इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अलकायदा मौजूद मामले में एनआईए के छापे। केरल और पश्चिम बंगाल में एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल के एर्नाकुलम से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनमें से 3 केरल के एर्नाकुलम से हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोग हैं। अलकायदा मौजूद मामले में एनआईए के छापे। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केरल के एर्नाकुलम से 3 लोग हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोग इसमें शामिल हैं। ये कुल 9 लोग हैं जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अलकायदा मौजूद मामले में ये छापेमारी की गई और 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में एनआईए की छापेमारी, साथ ही 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 केरल के एर्नाकुलम से और साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अलकायदा मौजूद मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है और 9 लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इन 9 लोगों में आपको बता दें कि केरल के एर्नाकुलम से 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए की छापेमारी हुई अलकायदा मौजूद मामले में और उसी के चलते 9 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। 3 केरल के एर्नाकुलम से, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोग। ये 9 लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। अलकायदा मौजूद मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के छापे हुए और उसके बाद 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 9 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। 3 केरल के एर्नाकुलम से और साथ ही 6 पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। 9 लोगों पर शिकंजा कसा गया है पूरे मामले पर। देखिए मनीषा, एनआईए के छापे देश भर में चल रहे हैं। केरल और पश्चिमी बंगाल में खासतौर पर एनआईए ने छापेमारी की है और 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं इनका सबका सीधा संबंध पाकिस्तान से है। तो ऐसे में मामला गंभीर हो जाता है। इसी तरह केरल से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं न कहीं इनके सबके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है जो एनआईए की जो पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, उसमें सामने आया कि ये इनका दिल्ली में भी जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही ये लोग पकड़े गए हैं। 6 लोग पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। केरल के एर्नाकुलम से भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से देश भर में ये बड़ी कार्रवाई आप मान सकते हैं और इसके लिए पूरा नेटवर्क बिछाया गया था। एनआईए ने लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पाकिस्तान पाक अधिकृत जो है आतंकवादी यहाँ पर कहीं न कहीं साजिश करने के प्रयास में है, घटनाक्रम को अंजाम देने के प्रयास में है। और एनआईए की जो आज कार्रवाई हुई है उसमें ये एक तरह से बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं। मनीषा जी, नीरज जी, कहीं ना कहीं एक पूरा बड़ा जाल बिछाया हुआ है। जिस तरीके से पिछले ही महीने की अगर बात करें तो दिल्ली से एक आतंकी को गिरफ्तार किया था जो यूपी का रहने वाला था, तो वहां से यहाँ के लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी साजिश में शामिल किया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे कितने बड़े जाल, इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के नहीं मिलता है। और स्थानीय लोगों को क्या है, पैसों का लालच दिया जाता है, धर्म के नाम पर उनको भड़काया जाता है। कहीं कहीं धर्म और पैसों के लालच में उनको उकसा कर इस तरह की गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है। ये शुक्र है कि एनआईए ने इतने बड़े गिरोह का खुलासा कर दिया, वरना न जाने किस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देने के मूड में थे, किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते, कितना इसका नुकसान होता। लेकिन उससे पहले ही धरे गए। ये तमाम लोगों का जो संबंध है अलकायदा से माना जा रहा है और ये अलकायदा से जुड़ने के बाद सीधा पाक से इनको संचालित किया जा रहा था। वहां से दिशा निर्देश के आधार पर ये लोग काम कर रहे थे। केरल और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे लग रहा है कि वाकई में ये इनके खतरनाक मंसूबे थे। और पूछताछ में ये बताया कि दिल्ली में भी इनकी जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का एक साजिश थी, जिसका पर्दाफाश हो गया है। इनकी पूछताछ जारी है
पूछताछ में पता लग सकेगा कि आखिरकार इनके और मंसूबे क्या थे। 9 लोगों को एनआईए ने अब तक गिरफ्तार किया है। केरल के एर्नाकुलम से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई बड़े सुरक्षा के जो है इंतजाम को ये तहस करने के मुंड में थे। दिल्ली एनसीआर में भी इनका नेटवर्क था। अलकायदा के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। तो कहीं न कहीं इस जो एनआईए की कार्रवाई को सराहा जाना चाहिए। एनआईए ने बहुत बड़ा एक तरह से काम किया है और एनआईए की छापेमारी में एक बड़े आतंकी गिरोह का खुलासा हुआ है। याकूब विश्वास इनमें से एक है। मुर्शिद हसन नाम का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। मकबूल हुसैन है। तमाम लोग ये वैसे खतरनाक लोग हैं जो अलकायदा मॉड्यूल के लोग हैं और पाक से इनको जो है संचालित माना जा रहा था। जी बिल्कुल। नीरज जी बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कहीं ना कहीं साजिश ये लोग रच रहे थे, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया।